जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, पूरे विश्व के अंदर जिन 143 देशों की गिनती की गई और उसमें यह पता चलाया गया कि खुशहाली इंडेक्स में किस देश की क्या परिस्थिति है, तो हमारे चौथी अर्थव्यवस्था वाले भारतवर्ष की 126वीं पोजीशन है। मतलब ये 125 देश ऐसे हैं 143 देशों में जहां के लोग हमसे ज्यादा खुश हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स। और आश्चर्य तब और ज्यादा हुआ जो पता चला कि भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान भी हमसे बेहतर स्थिति में। बाकी हमारी जो गोदी मीडिया है, जिसका नया नामकरण हो गया है लश्कर ए नोएडा, उसके अनुसार हमारे देश के अंदर भक्तों के और गोदी मीडिया लश्कर ए नोएडा की वजह से देश जो है वो बस अच्छे दिन की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, तेजी से बढ़ता जा रहा है। जो हैप्पीनेस इंडेक्स निकाला जाता है वो पर कैपिटा इनकम से निकाला जाता है, एजुकेशनल लेवल से निकाला जाता है, मेल न्यूट्रिशन के हिसाब से निकाला जाता है, डाइट के हिसाब से निकाला जाता है। बहुत इंडिकेटर्स उसके होते हैं और उसके हिसाब से हमारी ये परिस्थिति है। अब मानी बात है कि जैसे पुराने समय में कहते थे कि अगर प्रजा खुश होगी तो राजा खुश होगा, प्रजा अगर परेशान होगी तो राजा परेशान होगा। लेकिन हमारे महान लोकतंत्र के अंदर परिस्थिति थोड़ी डिफरेंट है। हमारे देश के अंदर किसान परेशान है, वो लगातार 13 महीने तक दिल्ली के आसपास बैठा रहा। लोकतंत्र में दिल्ली जाने की उसकी अनुमति उसको नहीं मिली। 550-600 किसानों की शहादत हुई, बरसात में, पानी में, जाड़े में वो बैठा रहा, एमएसपी की मांग करता रहा, उसको नहीं मिला। अभी 8-10 महीने पहले फिर किसानों ने पंजाब से हरियाणा आने का प्रयास किया, उन्हें बॉर्डर पे रोक दिया गया, महीनों पड़े रहे, जान जोखिम में डाला, कईयों की आंख फूटी, गैस अश्रु, जैसे पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा है। लेकिन जनता तो परेशान थी, लेकिन एक व्यक्ति देश के अंदर ऐसा था जिसको कोई परेशानी नहीं थी। जब सतपाल मलिक, जो उस समय कश्मीर के गवर्नर थे, उन्होंने माननीय मोदी जी से बात की थी, तो माननीय मोदी जी ने कहा था कि भाई ये किसान बैठे हैं, मर गए तो मैं क्या करूं। ये सतपाल मलिक ने कहा कि साहब थोड़ा सहानुभूति पूर्वक विचार रखें, क्योंकि इतने किसानों की शहादत हो रही है। तो मोदी जी ने कहा मैंने थोड़ी कहा था मरने के लिए, ये सतपाल मलिक ने कहा। लेकिन किसान दुखी रहे, लेकिन एक व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं हुई। उसके बाद युवकों ने कहा कि हम लोग सुबह 4 बजे से लेकर मेहनत करते थे, दौड़ते थे, परिश्रम करते थे, सेना के अंदर हमको नौकरी मिलती थी, 15-16 साल की स्थायी नौकरी मिलती थी, पेंशन मिलती थी, मेडिकल फैसिलिटीज मिलती थी, शहादत होने पे और हमें पूरा सम्मान मिलता था। हमारे परिवार को गर्व महसूस होता था कि हमारे घर का बेटा सेना में चला गया है। लेकिन अचानक सेना के प्रतिरोध के बावजूद, सेना के विरोध के बावजूद अग्निवीर योजना ले आई गई, 4 साल की नौकरी कर दी गई कि 3/4 लोग इसमें रिटायर हो जाएंगे 4 साल के बाद और 10-12 लाख उनको मिलेंगे और उसके बाद वो जाने उनका काम जाने। युवा दुखी हुए, लेकिन एक व्यक्ति खुश रहा, उसे कोई परेशानी नहीं हुई। जितने भी एग्जाम्स हुए सारे पेपर लीक्स हुए और जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए, वो बार बार फेल होती रही और पेपर लीक होते रहे। अगर पेपर किसी वजह से लीक नहीं हुआ तो उसके बाद अगर रिजल्ट को रोक दिया गया, कोई ना कोई हाईकोर्ट चला गया, कोई ना कोई उसने व्यवधान पैदा कर दिया, लेकिन बच्चों को नौकरियां नहीं मिली। लेकिन एक व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं हुई। बिहार के अंदर जब जेडीयू और आरजेडी की सरकार आई तो 18 महीने की सरकार में तेजस्वी यादव के आने के बाद करीब 4-5 लाख नौकरियां लोगों को मिली, और बिना प्रोटेस्ट के मिली, और बिना पेपर लीक के मिली, और बिना किसी अवरोध के मिली, बिना किसी हाईकोर्ट इंटरफेरेंस के मिली, और 4-5 लोगों को नौकरियां मिल गई। लेकिन उसके पहले भी नहीं मिली और उसके बाद में भी बंद हो गई। लेकिन एक आदमी खुश रहा। देश की परिस्थिति ऐसी हो गई कि पीएसयूज बंद हो गए, प्राइवेट, हर चीज का प्राइवेटाइजेशन हो गया, पूरी पूंजी कुछ अमीर लोगों के हाथ में सिमट गई
और जो मध्यम वर्ग था और जो गरीब वर्ग था वो और सिकुड़ता चला गया और उसके पेट पे लात पड़ती चली गई, लेकिन एक व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं। महिलाओं के साथ अत्याचार होते रहे, रेप्स होते रहे, पूरे हिंदुस्तान में चारों तरफ यहां तक की परिस्थिति बन गई कि अमेरिकन गवर्नमेंट को ये डिक्लेयर करना पड़ा, अपने देशवासियों से ये कहना पड़ा, एक एडवाइजरी जारी करनी पड़ी, ये भारत न जाएं, जोखिम है, वहां पे रेप्स बहुत होते हैं, और महिलाओं से कहा गया आप तो कम से कम अकेली तो बिल्कुल न जाएं। ये परिस्थिति देश की, ये छवि बन गई उस देश की जहां के सनातन धर्म में महिलाओं का सम्मान होता है, लेकिन एक व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं हुई। अर्थव्यवस्था की हालत हो गई कि हमारे लोन्स तो 4-5 गुने बढ़ गए और जीडीपी कम हो गई। भाई अगर आप लोन लेंगे अपनी इंडस्ट्री के लिए, अपने बिजनेस के लिए, तो आपकी इनकम बढ़नी चाहिए, लेकिन जीडीपी तो जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में थी उससे कम हो गई 1%, और लोन 4 गुने हो गए, लेकिन एक व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं हुई। अर्थव्यवस्था का यह हाल हो गया, सीमाओं का यह हाल हो गया कि पहले उरी हुआ, पठानकोट हुआ, पुलवामा हुआ, पहलगांव हुआ, आतंकवादी घटनाएं घटती नहीं, लोग मरते रहे, जांच नहीं हुई, ये जानने का प्रयास नहीं हुआ कि ये घटनाएं क्यों घट रही हैं, किसकी वजह से घट रही हैं और इसको कैसे रोका जाए, कोई जांच नहीं हुई। लोग मरते रहे, लोग परेशान रहे, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते रहे, लेकिन एक व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं हुई। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ पहलगांव के बाद, सीडीएस ने कहा और स्पष्ट कहा, सरकार ने तो कहा कि साहब हमने खुली छूट दे रखी है सेना को, जो चाहे करे, लेकिन सीडीएस ने बताया कि साहब शुरू में तो हमें कुछ नुकसान हुआ जब हमने आक्रमण किया, लेकिन उसके बाद हमने सुधारा और फिर हमने पाकिस्तान को ठोका। फिर नेवी के एक ऑफिसर ने बताया, विदेश में ही बताया, भारत की धरती में नहीं बताया, कि हमें आदेश था सरकार का। भाई आदेश था या सरकार ने सेना को खुली छूट दे रखी थी, इनमें विरोधाभास। लेकिन हमारे कुछ विमान गिरे, और विमान इसलिए गिरे क्योंकि सरकार ने हमें हमारे हाथ बांधे हुए थे, और बाद में जब पुनर्निरीक्षण हुआ, हमने स्ट्रेटेजी बदली तो हमने पाकिस्तान को ठोका। और अभी तक ये फ्रांस की गवर्नमेंट ने भी कहा था कि हम आके देखना चाहते हैं, राफेल की गिनती करना चाहते हैं, कि अफवाहें उड़ रही हैं कि राफेल गिर रहे हैं, जबकि आज तक कहीं नहीं गिरे, भारतवर्ष में कैसे गिर गए। लेकिन उनको गिनती करने की अनुमति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली, भगवान जानता है। ये सब हो गया, लेकिन एक व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं, वो कोई उसे दुख नहीं हुआ, कोई कष्ट नहीं हुआ। जब G7 में गए तो इनविटेशन नहीं मिला, सबको 3 महीने पहले मिल गया था, हमारे प्रधानमंत्री को 20 दिन पहले मिला, लेकिन वो चले गए, वो बात दूसरी है, फ्रेम में नहीं आए, फोटो में नहीं खींची, लेकिन सबको परेशानी हुई, लेकिन एक व्यक्ति को परेशानी नहीं हुई। देश में तो हैप्पीनेस इंडेक्स में हम बहुत नीचे चले गए, लेकिन एक व्यक्ति की हैप्पी में कोई कमी नहीं। अब वो व्यक्ति, जब ये प्रश्न उठा हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर में चूक क्यों हुई और हमारी सेना के विमानों का नुकसान क्यों हुआ, वो बड़े आराम से अपने 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में विदेश यात्रा में निकल गया है, सार्क की मीटिंग के लिए, जो ब्राजील के अंदर होनी है, और युगांडा, पता नहीं कौन कौन से देशों की यात्रा करके, उसे कोई परेशानी नहीं, उन्हें कोई परेशानी नहीं। 8,000 करोड़ में जो वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट प्लेन एवर यूज्ड बाय एनी हेड ऑफ द स्टेट, वो गए हुए हैं। बाकी थरूर साहब विदेश नीति देखें, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस के हैं। जयशंकर साहब सेना को, पाकिस्तान को पहले बता देते हैं आक्रमण करने वाले आतंकवादियों को हटा लीजिए, और सरकार के नियंत्रण में सरकार सेना को रोका जाता है, जो प्रोफेशनल्स हैं, और उसकी वजह से सेना को नुकसान होता है, लेकिन बाद में, और हर बार पीछे छिप जाते हैं सेना के, ये सेना पे प्रश्न मत कीजिए, जबकि प्रश्न यह सेना ने खुद कह दिया कि हम निर्णय नहीं ले पा रहे थे, सरकार की बाध्यता की वजह से हमें नुकसान हुआ। लेकिन उस व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं हुई, वो चला जाता है। बाइडेन
कि पत्नी को 7.5 कैरेट का हीरा दे देता है। विदेश में चलता है तो लोग चलते हैं तो थोड़ा आगे बढ़ जाता है, फोटो खींच जाती हैं अपने देश के अंदर, जहां भी जाते हैं अपने कुछ भारतीय लोग वहां नारे लगाते हैं और भारत के अंदर लश्कर नोएडा ये खबरें फैलाता है कि उनका डंका बोल रहा है। वो मेरे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं। देश में चाहे हैप्पीनेस कम हो रही हो, लोगों को नौकरियां न मिल रही हो, महंगाई कम बढ़ रही हो, दुकानदारों के धंधे चौपट हो गए हों, ऑनलाइन रोलों ने बिजनेस को ठप कर दिया हो, बच्चे परेशान हों, एजुकेटेड बच्चे परेशान हों, अनएजुकेटेड परेशान हों, किसान परेशान हो, मजदूर परेशान हो, लेकिन एक व्यक्ति को देश के अंदर कोई समस्या नहीं है। उनके चेहरे को देख के लगता है कि जीवन का असली आनंद अगर कोई ले रहा है तो वो ले रहा है, और वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं। तो पुरानी कहावत भी खत्म हो गई कि अगर प्रजा परेशान है तो राजा परेशान होता है। देश की प्रजा जरूर परेशान है, लेकिन देश के राजा पूरे आनंद और आनंद की स्थिति में है। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।